तो अब एक एग्जाम्पल नंबर 6 भी अपन देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये कहता है कि एक भुट्टा है, भुट्टा मतलब क्या हो गया, कॉर्न हो गया, ठीक है, और उसकी लेंथ दे रखी है 20 और उसका जो रेडियस है वो है 2.1 और ऐसा बोला गया है कि इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 पीस आ सकते हैं भुट्टे के ग्रेन्स के। तो टोटल में कितने आएंगे? तो सबसे पहले अपने को इसका एरिया निकालना पड़ेगा। जब भी अपन CSA की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अपने को स्लांट हाइट रिक्वायर्ड है। अब इस क्वेश्चन में स्लांट हाइट दे नहीं रखी तो स्लांट हाइट निकालो, h स्क्वायर मतलब ये r स्क्वायर, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर क्या हो गया, कैसे निकालेंगे? 2 का स्क्वायर करो 4 और 0 2 बार लगा दो 2.1। अब इसको कैसे करेंगे? या तो आपको याद हो 21 का स्क्वायर होता है 441, तो इसमें डेसिमल इधर लगा दो, ठीक है, तो 4.41। तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 404.41। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो ये वैल्यू करीब करीब 400 के करीब है, तो 20 के स्क्वायर के करीब है, तो 20 पॉइंट समथिंग बननी है इसको। तो एक बार आप करके देखिए 20.5 क्या होता है, ठीक है, इससे आपको एक रफ आइडिया लगेगा। तो 25 10 0 0 0, तो ये 10 और 4 5 2 0 2 4 और 2 के बाद डेसिमल लग जाएगी 420। अब ये तो बड़ी वैल्यू बन गई, इतना तो है ही नहीं अपने पास में, तो इसका मतलब अपने को काफ़ी पीछे आना पड़ेगा। तो 20.3 करके देख लीजिए, इस तरीके से ही हिट एंड ट्रायल से निकाला जाता है। 906 0 0 0 और 604 214, ठीक है। अभी भी आप देखेंगे तो काफ़ी अपन आगे हैं, 404 और इधर 412 आ रहा है, ठीक है। तो अपन एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इसकी 20.1 या 20.2 ले सकते हैं। तो जैसे अपन लिख देंगे 20.2 सेंटीमीटर और ब्रैकेट खोल के लिख दीजिए अप्रॉक्स, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र चला दिया भाई, इसके करीब है ये वैल्यू। तो स्लांट हाइट आ गई अपने पास में। अब एरिया क्या होगा इसका? तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा पाई r और ये l। अब इसकी कैलकुलेशन तो ईजी है, देखो कैसे। इसका डेसिमल हटाओ आप, तो 21/10, 7 से कैंसिल करो 3, 22 इंटू 3 इंटू 20.2/10, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 22 इंटू 2 करिए, कितना रिजल्ट बनेगा? 66। एक बार मैं इसको हटा दूँ थोड़ा सा, तो 66 इंटू 20.2/10। अब इसका डेसिमल भी हटा लो तो 1 0 नीचे हो जाएगी। अब 202 को 66 से मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है, तो 12 12, फिर इधर कितना आएगा? वही 2121। तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू बन रही है 13332 डिवाइडेड बाय 100। 100 से डिवाइड करने पर ये वैल्यू आती है 133.32, ठीक है। इतना करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली इसका एरिया रहेगा। और क्वेश्चन में क्या गिवन था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स आएंगे। तो फिर बच्चों इतने में कितने आएंगे? तो आप इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करा दो। तो इस वैल्यू को अगर मैं 4 से कराता हूँ, 8 12 13 13 5, तो ये वैल्यू बन गई अपने पास में 533.28, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 533, क्योंकि 0.5 से कम आ रहा है तो राउंड ऑफ पहले वाला होगा। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया? कितने ग्रेन्स आएंगे? टोटल 533 ग्रेन्स आएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वाला आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज अपनी 4th एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए अब अपने पास में क्या, स्फेयर। तो पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ आपको स्फेयर के। वैसे तो जो स्फेयर होता है ना, उसका CSA और TSA एक ही होगा, क्योंकि जैसे आप फुटबॉल की बॉल देखते हो तो ना उसका टॉप है ना कोई बॉटम है, तो उसमें अलग से CSA TSA नहीं होगा, जो भी एरिया है वो एक ही होगा, ठीक है ना। और अगर उसको आधा काट दिया जाए बीच में से, ये तो स्फेयर है, अब स्फेयर में एक ही चीज़ होगी, तो 4 पाई r स्क्वायर, CSA बोल लो या TSA बोल लो, वो एक ही है, मतलब टोटल इसका एरिया ही है। और अगर इसको बीच में से काट दिया जाए तो ये बन जाता है हेमीस्फेयर। ये हेमीस्फेयर हो गया। अब हेमीस्फेयर में अलग अलग चीज़ें होगी। देखो अगर आप CSA निकालना चाहते हो जो कि बार बार का है, वो हो जाएगा इसका कितना, 2 पाई r स्क्वायर, ये इसका CSA हो गया, ठीक है, CSA। और अगर TSA की बात करें तो अब उसमें ऊपर का सर्कल भी काउंट होगा, तो दिस CSA तो आना ही आना है, प्लस ऊपर का सर्कल क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 3 पाई आर स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ठीक है, बस ये फॉर्मूले हैं। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। आइए, एक्सरसाइज अपनी 13.4। सो नाउ एक्सरसाइज 13.4 सॉल्व करते हैं। सी फर्स्ट क्वेश्चन, अब जो रिक्वायर्ड है उसी को अपन पूरा सॉल्व करेंगे, बाकी फॉर्मूला लिख के छोड़ देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरफेस एरिया निकालना है और रेडियस गिवन है। देखिए बच्चों, इसमें कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इस क्वांटिटी को आप 2 बार लिख दो तो आर स्क्वायर हो गया। बस अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने में बस ये ध्यान रखो, जैसे डेसिमल है उसको हटाओ बाय 10 करो, इसको हटाओ बाय 10 करो। ठीक है, बस सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है, तो वो आप कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसमें डायमीटर दे दिया आपको। मान लो मैं इसका थर्ड पार्ट बताऊँ तो डायमीटर इसने कितना दिया, 3.5 दिया, और एरिया पूछता है तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस डायमीटर का आधा करना है। अब ध्यान से सुनना, आप इसमें डेसिमल मत लेना। ऐसा नहीं कि आप इसको 2 से डिवाइड करके वैल्यू ले रहे हो काम में, वो टफ हो जाएगा आपके लिए। आप इसको एज इट इज छोड़ दो बस। अब क्या करो, यहाँ से डेसिमल हटाओ और इधर से भी डेसिमल हटाओ, तो ये बन जाएगा बच्चों, एक डेसिमल हटाया अपन ने तो बाय 10, और इधर से भी एक डेसिमल हटाया तो अपन ने बाय 10। ठीक है, अभी काफ़ी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप इसको 7 से कैंसिल करो, 7 5 जा, और 2 2 जा कितना होता है 4, इससे कैंसिल। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सुनो। कभी नीचे 10 100 जैसी कोई चीज़ आई ना तो उसको छेड़ो मत, क्योंकि वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। कैसे, मैं एक करके दिखाता हूँ। जैसे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब अगर डायरेक्टली ही आपको कोई जीरो मिल रहा है ऊपर तो उससे कैंसिल कर दो, वो बेनिफिशियल है। अब ऐसा नहीं कि 5 से इन दोनों को कैंसिल कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, टफ हो जाती है कैलकुलेशन। आप 11 को 35 से मल्टीप्लाई कराओ, 35 35 385, तो ये हो गया 385 बाय 10। कितनी वैल्यू बनी, 38.5। देखो कितनी ईजी कैलकुलेशन हो गई इसकी। ठीक है, तो ऐसे करना है अपने को, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, इनको रब कर देते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले वाली एप्लीकेशंस हैं। मैं ये भी बताऊंगा एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टीएसए। अब देखो बहुत सिंपल है, टीएसए आपको निकालना है हेमिस्फेयर का जिसकी रेडियस 10 है। ठीक है, सेंटीमीटर में। तो टीएसए का फॉर्मूला क्या था, अभी अपन ने देखा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 22/7 और रेडियस का स्क्वायर। आई थिंक ये आप सॉल्व कर लेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, एरिया निकाल रहे हो ना तो जो भी यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। ठीक, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि एक जो स्फेयर था, जैसे कोई बलून था जिसका शुरुआत में रेडियस 7 था, आपने और हवा भरी इसमें, मान लो फॉर एग्जाम्पल है, तो ये 14 हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 2 केसेस। पहले वाले का और दूसरे वाले का सरफेस एरिया का रेशो लेना है, वेरी सिंपल। तो पहले वाला सरफेस एरिया 1/2। मैं एक काम करता हूँ, बड़े को छोटे से ले लेता हूँ, तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, 7 2 जा 7 2 जा, 2 2 जा कितना हुआ 4/1। तो रिजल्ट कितना हो गया इसका बच्चों, 4:1। सिंपल है। चलते हैं आगे, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है, जैसे कटोरी होती है ना घर में, वो दे रखी है। ठीक है, और कह रखा है कि इसका डायमीटर है 10.5। इसका डायमीटर 10.5, ये डायमीटर लगा दिया अपन ने। और कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इनसाइड। इनसाइड का मतलब CS है, अंदर अंदर से पेंट करना है सिर्फ। तो पहले आप इसका एरिया निकालो, 2 पाई आर स्क्वायर 22/7, और आर स्क्वायर आप समझ ही गए होंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी, पहले ये देख लेते हैं। डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है ना, तो आप क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे बाय 10, और इधर भी ऐसे ही बाय 10, बस। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा हमारे पास में। और मैंने आपको बताया था 7 इसको डायरेक्टली कैंसिल करता है 15 टाइम्स। इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर इस 2 से इसको कैंसिल कर दो, तो 11 15 105
बाय 10 इंटू 10। अब 10 को मत करो, छेड़ो मत। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करा के डिवाइड बाय 100 कर देंगे अपन। और आगे क्या बोलता है, इसकी कॉस्टिंग के बारे में बोलता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपये लगेंगे। तो आप सोचो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगे, इसको 100 से डिवाइड करा दो। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई करा लो। तो 11, मैं ऊपर ही करके दिखा देता हूँ, 16/100 और कर दो इसको आप। अब क्या करो बच्चों, ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई करा लो, डिवाइड बाय 10,000 कर दो, बस खत्म, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।